बागबेड़ा थाना अंतर्गत हरहर गुड्डू स्थित प्रेमकुंज अपार्टमेंट की बुजुर्ग महिला पी नागमणि को 3 बदमाशों ने साफ सफाई के नाम पर ठगी करके दोनों हाथ से सोने का कंगन निकालकर फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों के आग्रह पर पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता अपने पूरे टीम के साथ पीड़िता एवं उनके परिजनों के घर पर मिले। पीड़िता एवं उनके परिजनों ने घटना की वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। सारी घटनाओं से अवगत होने के पश्चात पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने इस दुख की घड़ी में पंचायत प्रतिनिधि सहित स्थानीय समाजसेवी पीड़िता एवं उनके परिजनों के साथ होने की बात कही है। उन्होंने हर संभव अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन भी दिए हैं। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि इसके पूर्व भी बागबेड़ा कॉलोनी चित्रगुप्त पूजा मैदान में घर के बाहर बैठी विकलांग लड़की के गले से सोने का चैन छीनकर फरार हो गए थे। बागबेड़ा कॉलोनी कुंवर सिंह मैदान स्थित वैज्ञानिक के घर पर चोरी हुए सामान का आज तक पता नहीं चल सका है। फिर इसी तरह की घटना घटने से स्थानीय लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं। श्री गुप्ता ने जिला प्रशासन से घटना का उद्भेदन कर संलिप्त अपराधियों को बेनकाब करने की मांग किए है। उन्होंने क्षेत्र में पेट्रोलिंग गाड़ी एवं गश्ती तेज करने की बात कहे हैं ताकि अपराध पर अंकुश लग सके। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता के अलावे समाजसेवी सुधीर दुबे, रंजन सिंह, चंदन सहित कई लोग उपस्थित थे। चाबी खोल रहे थे, पीछे से एक आदमी घुसा, बोला आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, ये आपका पूजा का सामान सब कुछ धोने के लिए अच्छा रहेगा। हम बोले हमारे पास टाइम नहीं है, अभी जाइए। वो बोल रहे हैं 2 मिनट टाइम दीजिए, आपको दिखा देते हैं। थोड़ा दिखाने का पहले ही हम बोले नहीं करते, सुनो नहीं। लास्ट में एक सामान दीजिए कोई भी, हम साफ करके दिखाते। इतने में हम दे दिए। वो एक कार्ड हमको दिया, एक लोटा दिए थे छोटा सा पूजा वाला। उससे पहले वो एक हमको कार्ड दिया था, तो कार्ड हम जैसे पकड़े, मेरा मन कुछ दूसरा ही था। अच्छा। उसको जैसे पकड़े हमारा तो कुछ माइंड कुछ काम नहीं कर रहा। हम वो जो बोल रहे वो ये हाँ में हाँ कर रहे। उतने में बोल रहा है कि आपके पास और कुछ है तो लाइए, साफ करेंगे। हम बोला और नहीं कुछ है, तो बोले ये वाला तो आपका हाथ का चूड़ी दीजिए, इसको भी कर देते हैं। हम नहीं दे रहे थे। उसके बाद वो खुद बोल रहे थे लाइए हम निकालते हैं। अपने निकालने लगा, एक तो निकला और एक नहीं निकाल रहा था। कुछ शैम्पू मेरे हाथ में डाल के और वो अपने से निकाल लिया दोनों। फिर बोले लाइए हम इसको धो के दिखाते हैं। क्या मूल्य था कंगन का? कितना मूल्य का था? कितना 3 लाख होगा माँ, 3 साढ़े 3 लाख करीब होगा। अब हम 2 लाख में खरीदी थी, जब खरीदी थी तब 2 लाख में नया था। उसके बाद में हम वो देख रहे कि वो डाल रहा कि नहीं कंगन, उसमें कुछ नहीं किया। और थोड़ा देरी में एक बबलू बबलू करके हम चिल्लाया। वो तब तक पूछा घर में और कोई है क्या? हम बोले हाँ है ना ऊपर में। ऐसे बबलू बोले। इतने में मेरे फ़ोन का रिंग हुआ। माँ जी आपका फ़ोन बज रहा। बस हमको उतने ही बोला और वो सीधा पड़ा। गाड़ी स्टार्ट करो बोला और लड़का को, और दोनों मिलके फरार हो गए। और हम सेंसलेस होके गिर गए। हमारा चूड़ी नहीं है हाथ में, क्या हुआ? उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद मेरे बेटी के घर गए रोते। आपका परिचय? हम पी नागमणि, हम यहीं प्रेमकुंज कह रहे हैं। हमारा परिवार है सब कुछ, लेकिन सब अपना अपना घर पे। कल सुबह 9:30 बजे मेरी मम्मी मेरे घर से आ रही थी। तो मम्मी के पीछे 2 आदमी बाइक से आए और बाइक बाहर खड़ा था। एक आदमी मम्मी के पीछे अंदर आया और अंदर आकर बोलने लगा कि अम्मा ये एक पाउडर है, इससे हम लोटा वगैरह क्लीन करते हैं, इसको आप लोग देखिए, 2 मिनट टाइम दीजिए। तो मेरी मम्मी बोली हमको अभी पूजा करना है, आप जाइए, हम कुछ नहीं कराएंगे अभी। फिर वो बोले नहीं 2 मिनट का समय दीजिए करके मम्मी को जिद करने लगे। फिर मम्मी ऐसे ही बात करते हुए वो मम्मी को एक कार्ड दिया हाथ, और मेरी मम्मी जैसे ही वो कार्ड को देखी एकदम सेंसलेस हो गई।
उसके बाद मम्मी का माइंड थोड़ा ये हो गया, मम्मी कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद वो क्या क्या बोला, कुछ लोटा मांगा, उसको क्लीन करके दिखाया। उसके बाद पता नहीं मम्मी का हाथ वाथ छूने लगा, टच करने लगा, ये दिखाइए बोल के उस पर कुछ लगा दिया। कुछ लगाने के बाद वो मम्मी का हाथ से धीरे से वो कंगन उतार लिया लेफ्ट हैंड का। तो फिर भी मम्मी बोली इसको क्यों छू रहे, छोड़ दीजिए, सोना का है, हम नया खरीदे हैं, इसको कुछ नहीं करना, हमको साफ़ नहीं करना है, ऐसे ऐसे बोलने लगी। तो नहीं माँ जी रुकिए ना, आपको दिखा रहे ऐसे करके वो हाथ से निकाली। और जब दायां हाथ का निकालने गया तो वो नहीं निकला। तो फिर मेरी मम्मी बोली मेरा हाथ छोड़िए, क्यों आप मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, ये वो। तो हाथ में शैम्पू डाल के क्या डाला पता नहीं, वो भी निकाल लिया। उसके बाद में मम्मी का फ़ोन बजा, मम्मी थोड़ा सा इधर उधर हुई, वो आदमी निकल के भाग गया। बाहर पे एक लड़का खड़ा था गाड़ी से, उसमें वो बैठा और सीधा चले गया। तब जब मम्मी जाके देखी कि मेरा हाथ दोनों, तो सुना है मम्मी, अचानक उनको थोड़ा होश आया। तब फिर मम्मी वहाँ गेट से टकरा कर मम्मी रोड तक दौड़ी, तो देख रही वो लोग निकल गया। तो मम्मी दौड़ते हुए रोते हुए आई, यहाँ पे भी गिर पड़ के रोने लगी किचन के पास। फिर मम्मी रोड से दौड़ते दौड़ते मेरे घर आई। जब वहाँ पे गई तो रोड के सारे लोग मम्मी के पीछे, दुकान वाला जितना है सब कोई आया मेरा मम्मी को रोड में देख के। बस वहीं पर मेरी मम्मी 2 बार 3 बार बेहोश हो गई हम लोग का फ्लैट में, गैरेज में, चिल्लाते हुए। और हमको देखी मम्मी, बस रो के बता नहीं पाई, मम्मी का दांत टूट लग गया। हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसे तो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ है कभी, अभी तक तो नहीं हुआ। घर में गए आगे एक आदमी आगे एक से आदमी एक तो घर में गया, नॉक किया, 1-2 बच्ची निकली, बोली अभी कुछ नहीं कराना, आप जाइए यहाँ से। तो हम लोग फिर आगे की तरफ आया। जैसे ही माँ को देखा अकेले गेट खोल रही है, घर पे कोई और है क्या, जेंट्स उन्स है क्या माँ जी, ऐसे ऐसे बोले। मम्मी बोली कि हाँ है। अभी मम्मी ऐसी चिल्ला रही बबलू ये वो करके। फिर भी उसको हो गया कि घर में कोई जेंट्स पर्सन नहीं है। उसका मम्मी का अकेलेपन का, उनका एज का हिसाब से तक आप किए हैं? हाँ, थाना में एफआईआर किए, बड़ा बाबू से भेंट किए, उनको भी बोले, रिक्वेस्ट किए, अपना आईडी उडी सब जमा किए। चलिए। आए सारा फुटेज कलेक्ट किए, सब तरफ चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज में आया है। आया है। आदमी का चेहरा भी दिख रहा है और वो जो गाड़ी से जा रहे वो दिख रहा है, लेकिन गाड़ी का नंबर पता नहीं चल रहा। वो बोले हैं कि आप चिंता मत करिए, रोइए मत, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमको थोड़ा टाइम दीजिए, 7 दिन का टाइम दीजिए, तुरंत तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी रो के कोई फ़ायदा नहीं। आपका परिचय? मेरी मम्मी है, पिनाकमणि नाम है, मैं आर लक्ष्मी अपना प्रेम स्थानीय लोगों के आग्रह पर आज मैं अपने पूरे पंचायत प्रतिनिधि और टीम के साथ प्रेमकुंज अपार्टमेंट में पीड़िता के घर पहुंचे हैं। पीड़िता के परिजनों से मिले। पीड़िता के परिजनों ने विस्तृत रूप से घटना के बारे में मुझे जानकारी दी। परिजनों से वार्ता करने के पश्चात मुझे पता चला कि पीड़ित के घर पे 3 युवक आते हैं। साफ सफाई के नाम पे एक युवक घर में घुसते हैं और पीड़िता को कुछ स्प्रे मार के उसको बेहोशी की अवस्था में ले आ देते हैं और दोनों हाथों से सोने का कंगन लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। परिजन पूरे डरे सहमी हुई है। इन लोगों को पूरे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस घटना से हम लोग इनके घर पे आके बताए हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरे बागबेड़ा के पंचायत प्रतिनिधि समाज सेवी हम लोग इस दुख की घड़ी में साथ हैं। हम लोगों की जहां भी ज़रूरत पड़ेगी कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ देंगे। स्थानीय प्रशासन एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जांच पड़ताल जारी है। सीसीटीवी फुटेज में सारा मामला कैद है। हम स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामला का खुलासा किया जाए, इस पीड़िता के कंगन को रिकवर किया जाए और इस घटना से स्थानीय लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपार्टमेंट के लोग पूरे डरे सहमे हैं। मैं स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि गश्ती तेज़ी से करें और पूरी क्षेत्र में निगरानी रखें और हम लोगों से जो भी सहयोग होगा
आपको हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन पीड़िता का सामान रिकवर होना चाहिए। जो भी इस घटना में संलिप्त युवक है उसको जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और इसमें हम लोगों का जो भी सहयोग होगा, इस अपार्टमेंट के लोग, बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत प्रतिनिधि, समाज सेवी, हम लोग आपका पूरी तरीका से साथ देंगे। कुछ महीने पहले बागबेड़ा कॉलोनी चित्रगुप्त पूजा मैदान में एक हैंडीकैप महिला का गला से दिन दहाड़े सोने का चैन लेके बदमाश लोग फरार हो गए। उसके पहले विगत कई वर्ष पहले कुंवर सिंह मैदान में साइंटिस्ट के घर पे चोरी हुआ, और आज फिर इस तरीक़ा से घटना जो घटी है, हम लोग सारे लोग चिंतित हैं, सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस पे जिला प्रशासन निगरानी रखे और इस तरीक़ा का घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पे थाना कोई ठोस कदम उठाए। पिछले 2 जांच पड़ताल जारी है, लेकिन अभी तक अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से बाहर है।